जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बुरी तरह हराया, उसने हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में गुस्सा, निराशा और सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्योंकि ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि टीम इंडिया के आत्मविश्वास, रणनीति और इरादों पर सीधा तमाचा थी। और यही वजह है कि अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से आगबूला नजर आ रहे हैं। और उन्होंने तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ नई और बेहद आक्रामक प्लेइंग 11 का ऐलान करके पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जहां कई बड़े और नामी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो वहीं कुछ ऐसे जुझारू और भूखे खिलाड़ियों की दमदार वापसी कराई गई है जो मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले और गेंद से तबाही मचाने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड से 7 विकेटों से हार गया था। और यह हार इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक थी क्योंकि अगर टीम इंडिया वह मुकाबला जीत जाती तो सीरीज उसी मैच में अपने नाम कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और न्यूजीलैंड ने भारत की कमजोर नस पर वार करते हुए मैच को एक तरफा बना दिया। इस हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल गया। खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए थे, फैंस गुस्से में थे और सोशल मीडिया पर टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना हो रही थी। इसी दबाव और गुस्से के माहौल में अब कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने साफ संदेश दे दिया है कि अब किसी भी तरह की डील नहीं दी जाएगी और जो खिलाड़ी मैदान पर 100% नहीं देगा उसके लिए टीम में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए घोषित की गई इस नई प्लेइंग 11 में गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों पर खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि दूसरे वनडे में यही तीनों चीजें टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आई थी। गेंदबाज न तो सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर पाए, बल्लेबाज दबाव में बिखर गए और फील्डिंग ने तो पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। कैच छूटे, रन आउट के मौके गंवाए गए और यही वजह रही कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने खुलकर रन बनाए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया सिर्फ जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को सबक सिखाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया की इज्जत, आत्मसम्मान और जज्बे की लड़ाई है। गौतम गंभीर का आक्रामक माइंडसेट और शुभमन गिल की युवा कप्तानी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। खिलाड़ियों को साफ शब्दों में बता दिया गया है कि अब बहाने नहीं चलेंगे, या तो मैदान पर जान झोंक दो या फिर टीम से बाहर होने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वे मौके के भूखे हैं और खुद को साबित करने के लिए बेताब हैं। ऐसे में तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें एक बदली हुई, आक्रामक और खतरनाक टीम इंडिया देखने को मिलने वाली है, जो हर गेंद पर, हर रन पर और हर कैच पर आग उगलती नजर आएगी। अब देखना यह होगा कि क्या यह नई प्लेइंग 11 भारत की हार का बदला ले पाएगी और सीरीज को यादगार अंदाज में खत्म करेगी, या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर टीम इंडिया के जख्मों पर नमक छिड़केगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे जोश, जुनून और दमदार अंदाज में बताने वाला हूं कि आखिर तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में किन किन 11 शेरों को मौका दिया गया है और किन किन बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया ने साफ संदेश दे दिया है कि अब प्रदर्शन ही पहचान होगा। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप एक भी गेंद का रोमांच मिस न करें। वहीं दोस्तों, हम दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर भी विस्तार से बात करेंगे, जिससे आपको यह साफ समझ आ सके कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर कितनी जबरदस्त और ऐतिहासिक रही है। इसके अलावा हम आपको पिच रिपोर्ट भी पूरी आक्रामकता के साथ बताएंगे कि बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा या गेंदबाज मचाएंगे तबाही, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आप इस महामुकाबले को लाइव कहां और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ताकि घर बैठे आपको स्टेडियम जैसा रोमांच महसूस हो। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है बल्कि हर उस भारतीय फैन की भावना को आवाज देने के लिए है जो टीम इंडिया को सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक जज्बा मानता है। यहाँ हम हर फैसले का विश्लेषण करेंगे, हर खिलाड़ी की भूमिका समझेंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सा बदलाव भारत को जीत की राह पर ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर मिनट आपके क्रिकेट ज्ञान और रोमांच को दोगुना करने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप भी भारतीय टीम को एक खतरनाक, निडर और जुझारू टीम मानते हैं जो किसी भी हाल में हार नहीं मानती, तो अभी इसी वक्त हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत और आपके प्यार की सबसे बड़ी ताकत बनता है। और साथ ही अगर आप रोजाना ताजा, सटीक और धमाकेदार क्रिकेट खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज फ्रेश को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ क्रिकेट सिर्फ खबर नहीं बल्कि जुनून बनकर आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरे दमखम और जोश के साथ यह बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के ऐतिहासिक और खतरनाक होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। और यह मुकाबला
सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों की प्रतिष्ठा और सम्मान की जंग बनने वाला है, क्योंकि अब दोनों ही टीमें किसी भी हाल में पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे जियो हॉटस्टार, स्टार भारत और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट का रोमांच आपकी धड़कनों को तेज कर देगा। वहीं दोस्तों, अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच आमने सामने के आंकड़ों की बात करें तो इतिहास गवाह है कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही है, जहां भारत ने अब तक 63 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 52 मैचों में जीत हासिल की है। और यही आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि यह टक्कर कितनी जबरदस्त और खतरनाक रही है। लेकिन दोस्तों, आज का क्रिकेट आंकड़ों से नहीं बल्कि मैदान पर दिखाए गए जज्बे और आग से जीता जाता है। और अब बात करते हैं इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, जो इस मुकाबले में सबसे बड़ा फैक्टर साबित होने वाली है। यह मैदान अपनी छोटी बाउंड्री और सपाट पिच के कारण पूरे देश में बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है, जहां गेंदबाजों की जरा सी गलती सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरती है। दोस्तों, यहां हाई स्कोरिंग मुकाबला होना कोई हैरानी की बात नहीं है, बल्कि यहां तो रनों की बारिश होना तय माना जाता है। इस पिच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह काफी सख्त और बिल्कुल सपाट होती है, जिससे गेंद बल्ले पर शानदार तरीके से आती है और बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़े शॉट खेलने में सफल रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ 300 से ज्यादा रन बनना आम बात मानी जाती है और फैंस को चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलती है। दोस्तों, इस मैदान की बाउंड्री भी काफी छोटी है, जिससे बल्लेबाजों को अतिरिक्त आत्मविश्वास मिलता है और गेंदबाजों के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एक खराब गेंद और नतीजा सीधा नुकसान। ऐसे में गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव रहने वाला है। हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग जरूर मिल सकती है, जिससे वे नई गेंद से कुछ हद तक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे पिच और भी बल्लेबाजी के लिए आसान होती जाएगी और तब स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी बहुत ग्रिप मिल सकती है, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक असरदार साबित नहीं होती। दोस्तों, इस मैदान पर टॉस की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान माना जाता है और इसी कारण टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है, ताकि बाद में ओस और पिच की मदद से लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सके। यही वजह है कि कप्तानों की रणनीति और फैसले इस मैच में बेहद निर्णायक साबित होंगे। दोस्तों, संक्षेप में कहा जाए तो होलकर स्टेडियम की यह पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल है और यहाँ दर्शकों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिल सकता है जहां हर ओवर में चौके छक्के उड़ते नजर आएंगे। स्टेडियम का माहौल शोर से गूंजेगा, फैंस झूमते नजर आएंगे और हर भारतीय फैन की नजर टीम इंडिया की जीत पर टिकी होगी, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ सीरीज का आखिरी मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया की साख, सम्मान और जज्बे की असली परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत इस बल्लेबाजी स्वर्ग में न्यूजीलैंड को पूरी तरह रौंद देगा या फिर कीवी टीम एक बार फिर भारतीय फैंस का दिल तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। अब आइए जानते हैं प्लेइंग 11 के बाद, जो तीसरे वनडे के लिए घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि पहले नंबर रोहित शर्मा को बाहर करके उनके जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया है। जी हां दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है। उनके वनडे आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 9 मैचों की 8 पारियों में 228 रन बनाए हैं। उनका औसत 28.50 रहा है और स्ट्राइक रेट 89.76 है। उनके नाम एक शानदार शतक है जो उन्होंने हाल ही में दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में बनाया था। उस मैच में उन्होंने 105 रनों की पारी खेलकर अपनी काबिलियत साबित की। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 71 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। ऋतुराज अपनी तकनीकी शुद्धता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र के लिए लगातार रन बनाने के कारण उन्हें टीम में जगह मिली है। हालांकि उनका शुरुआती करियर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन हालिया शतकीय पारी ने उन्हें शीर्ष क्रम के लिए एक मजबूत दावेदार बना दिया है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों को बखूबी खेलते हैं। वही दूसरे नंबर पर कप्तान शुभमन ही खेलने वाले हैं। शुभमन गिल वर्तमान समय में दुनिया के सबसे प्रभावशाली, भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं और आज उनका नाम आते ही विपक्षी टीमों की रणनीति हिल जाती है, क्योंकि गिल सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि मैच की दिशा और दशा दोनों बदलने का दम रखते हैं। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 51 मुकाबलों में 2874 रन बनाए हैं, जो इस उम्र और अनुभव में किसी सपने से कम नहीं है। उनका औसत 56.35 का है, जो यह साफ दिखाता है कि वह सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं बल्कि निरंतरता के भी बादशाह हैं। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 88.73 यह साबित करता है कि वह जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल के नाम वनडे क्रिकेट में 6 शतक और 13 अर्धशतक दर्ज हैं, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया 208 रनों का ऐतिहासिक दोहरा शतक आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। वह पारी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि गिल की मानसिक मजबूती, तकनीकी परिपक्वता और भूख का प्रमाण थी। हालिया प्रदर्शन की बात करें
तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 101 और इंग्लैंड के खिलाफ 112 रनों की शानदार पारियां खेलकर यह जता दिया कि बड़े टूर्नामेंट उन्हें और भी खतरनाक बना देते हैं। वहीं जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 56 रन बनाकर उन्होंने अपनी लय को बरकरार रखते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दी। शुभमन गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी गजब की टाइमिंग, संतुलित फुटवर्क और मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की अद्भुत क्षमता है। वह गैप खोजने में माहिर है और बाउंड्री को तरसते नहीं बल्कि बाउंड्री खुद उन्हें ढूंढती है। यही वजह है कि वह वर्तमान आईसीसी रैंकिंग में भी शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल हैं और आज भारतीय क्रिकेट का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बन चुके हैं। वही प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर विराट कोहली एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, विराट कोहली आधुनिक क्रिकेट के ऐसे दिग्गज हैं जिनका नाम आते ही मैदान में डर और सम्मान दोनों महसूस किया जाता है, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े सिर्फ शानदार नहीं बल्कि अविश्वसनीय हैं। उन्होंने अब तक 292 मैचों में 14,650 रन बनाए हैं और यह आंकड़ा अपने आप में इतिहास है। उनका औसत 58.60 है और स्ट्राइक रेट 93.71 रहा है, जो दिखाता है कि वह क्लास और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन रखते हैं। विराट कोहली के नाम वनडे इतिहास में सर्वाधिक 50 शतक और 72 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उन्हें महानता की उस ऊंचाई पर खड़ा करता है जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो 2025 के अंत में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 102 और 135 रनों की 2 विस्फोटक पारियां खेलकर यह साबित कर दिया कि उनका बल्ला आज भी उतना ही खतरनाक है। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 93 रन बनाकर उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े मैचों में भरोसा उन्हीं पर किया जाता है। लक्ष्य का पीछा करते समय कोहली का रिकॉर्ड उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चेज मास्टर बनाता है, क्योंकि दबाव में वह टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। हालांकि बीच में उनका फॉर्म थोड़ा धीमा जरूर रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने फिर से रनों का अंबार लगाना शुरू कर दिया है, जो भारतीय मध्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और यही वजह है कि आज भी विराट कोहली टीम इंडिया की जीत की सबसे मजबूत उम्मीद बने हुए हैं और हर फैन को उनसे बड़े धमाके की उम्मीद रहती है। हमेशा हर मुकाबले में पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरते। इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर एक बार फिर खेलने वाले हैं। श्रेयस अय्यर भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ बन चुके हैं। उन्होंने अब तक 60 वनडे मैचों में 2400 से अधिक रन बनाए हैं। उनका औसत 48.60 के करीब है। अय्यर के नाम 5 शतक और 18 अर्धशतक हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जहां उन्होंने 243 रन बनाए और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 78 रनों की तेज पारी खेली थी। अय्यर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बहुत आक्रामक हैं और मध्य ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर हैं। चोट के बाद वापसी करते हुए उन्होंने अपनी फिटनेस और तकनीक पर काफी काम किया है। आईपीएल 2025 में भी उन्होंने 604 रन बनाकर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया था। वही 5वें नंबर पर केएल राहुल एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। केएल राहुल भारतीय टीम के ऐसे बहुमुखी खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही टीम को संतुलन, भरोसा और मजबूती तीनों चीजें एक साथ देते हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि विकेट कीपिंग के साथ मध्य क्रम की रीढ़ साबित होते हैं और मुश्किल हालात में टीम को संभालने का माद्दा रखते हैं। अब तक केएल राहुल ने 75 वनडे मुकाबलों में 3247 रन बनाकर यह साबित कर दिया है कि वह लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद स्तंभ रहे हैं। उनका औसत 49.95 का है, जो साफ दर्शाता है कि वह जल्दबाजी में विकेट गंवाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 89 साथ यह दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर वह रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। केएल राहुल के नाम वनडे क्रिकेट में 7 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता का सबूत है। हालिया प्रदर्शन की बात करें तो 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 56 रनों की जुझारू पारी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 38 रनों की उपयोगी पारी खेलकर उन्होंने टीम को संकट से बाहर निकाला। वहीं जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 रन बनाकर उन्होंने यह दिखाया कि हर पारी भले बड़ी ना हो, लेकिन हालात के हिसाब से कितनी अहम हो सकती है। केएल राहुल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह कठिन परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, बल्कि धैर्य के साथ पारी को संभालते हैं और टीम को मैच में बनाए रखते हैं। विश्व कप 2023 के बाद से वह 5वें नंबर पर एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं, जहां उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। दबाव के क्षणों में शांत रहना, सही समय पर सही शॉट खेलना और मैच को अंत तक ले जाने की क्षमता केएल राहुल को एक परिपक्व और खतरनाक मैच फिनिशर बनाती है और यही कारण है कि वह आज भी टीम इंडिया के लिए एक अनमोल खिलाड़ी माने जाते हैं। वही इसके बाद 6ठे नंबर पर आयुष बड़ोनी को शामिल किया गया है। आयुष बड़ोनी दिल्ली के एक उभरते हुए युवा ऑलराउंडर हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक भारत के लिए आधिकारिक वनडे डेब्यू नहीं किया है,
लेकिन घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। हालिया विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए 2025-26 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। रेलवे के खिलाफ उन्होंने 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है। टी20 प्रारूप में उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ 53 रनों की आक्रामक पारी खेली थी। बडोनी एक फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाते हैं और अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से बीच के ओवरों में किफायती रहते हैं। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए उन्होंने कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भविष्य का एक बेहतरीन वनडे ऑलराउंडर माना जा रहा है। वही 7वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को चुना गया है। नीतीश कुमार रेड्डी एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने भारत के लिए टेस्ट और टी20 में प्रभावी प्रदर्शन किया है। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 114 रनों का एक शानदार शतक है। टी20 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 74 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट भी लिए थे। हालांकि वनडे में उनके आंकड़े अभी शुरुआती दौर में हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता उन्हें हार्दिक पांड्या का एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। हाल के मैचों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे श्रृंखला में गेंदबाजी में अच्छा नियंत्रण दिखाया था। वह निचले क्रम में बड़े छक्के मारने की क्षमता रखते हैं और एक उपयोगी क्षेत्र रक्षक भी हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर कुलदीप यादव को बाहर करके उनके जगह पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने लंबे समय बाद भारतीय टीम में जो शानदार और धमाकेदार वापसी की है, उसने हर क्रिकेट फैन और हर आलोचक का मुंह बंद कर दिया है। क्योंकि जिस खिलाड़ी को कभी सिर्फ टी20 का विशेषज्ञ माना जाता था, उसी खिलाड़ी ने अब वनडे क्रिकेट में भी अपनी गेंदों का जादू चलाकर यह साबित कर दिया है कि क्लास कभी फॉर्म की मोहताज नहीं होती। 2025 में वरुण चक्रवर्ती ने वनडे क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया और यह दिखा दिया कि वह किसी एक फॉर्मेट तक सीमित नहीं है। उन्होंने फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और उसी मैच में पहला विकेट हासिल करके अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस बड़े टूर्नामेंट में वरुण ने 9 विकेट झटके और वह पूरे टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बनकर उभरे, जो अपने आप में उनकी निरंतरता और घातक गेंदबाजी का सबसे बड़ा सबूत है। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टी20 मुकाबले में 4 विकेट चटकाकर उन्होंने यह दिखा दिया कि उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और वह किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख पलट सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनकी गेंदों को पढ़ पाना आज भी दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। उनकी रहस्यमयी गुगली और तेज फ्लिपर बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा दे देती है। वह अपनी विविधता और चतुराई से बीच के ओवरों में विकेट निकालने में माहिर है और रन गति पर भी जबरदस्त लगाम लगाते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, आंखों में दिखती भूख और हर गेंद पर कुछ अलग करने की चाह उन्हें भारतीय टीम का बेहद खतरनाक हथियार बनाती है और यही वजह है कि उनकी वापसी से टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी को एक नई धार और नया डर मिल गया है। वही इसके बाद 9वें नंबर पर हर्षित राणा को बाहर करके उनके जगह पर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी भारत के सबसे अनुभवी और घातक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। मोहम्मद शमी भारतीय वनडे क्रिकेट के ऐसे खतरनाक योद्धा हैं जिनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े बल्लेबाज के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि शमी सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि नई गेंद से कहर बरपाने वाली एक चलती फिरती आफत है। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 101 मुकाबलों में 206 विकेट झटके हैं, जो अपने आप में उनकी निरंतरता, फिटनेस और क्लास को बयां करता है। उनका गेंदबाजी औसत 24.05 का है, जो यह साबित करता है कि वह रन लुटाने वाले नहीं बल्कि विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। वहीं उनका इकोनॉमी रेट 5.60 के आसपास रहता है, जो आधुनिक वनडे क्रिकेट में किसी भी तेज गेंदबाज के लिए शानदार माना जाता है। शमी के नाम वनडे क्रिकेट में 5 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है और हर बार उन्होंने यह कारनामा बड़े मैचों में करके दिखाया है। हालिया प्रदर्शन की बात करें तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ 53 रन देकर 5 विकेट लेकर उन्होंने यह साफ कर दिया कि चोट के बाद भी उनकी धार में कोई कमी नहीं आई है। वापसी के बाद शमी ने अपनी सीम पोजीशन, रफ्तार और सटीकता को उसी मजबूती के साथ बरकरार रखा है जो उनकी पहचान रही है। यही वजह है कि उन्हें विश्व कप का विशेषज्ञ कहा जाता है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट और दबाव वाले मैचों में वह और भी खतरनाक हो जाते हैं। नई गेंद के साथ उनकी लाइन लेंथ और सीएम मूवमेंट बल्लेबाजों के लिए काल बन जाती है और कई बार तो बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि आउट कैसे हो गए। इसके अलावा मोहम्मद शमी निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जो टीम इंडिया के लिए अतिरिक्त ताकत साबित होती है। कुल मिलाकर शमी व शेर हैं जिनके रहते भारतीय गेंदबाजी आक्रमण हमेशा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा रहता है। वही इसके बाद 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की वह आग है जो मैदान पर उतरते ही विपक्षी बल्लेबाजों के इरादों को जलाकर राख कर देती है।
उनका आक्रामक अंदाज, आंखों में झलकता जुनून और हर गेंद पर विकेट लेने की भूख उन्हें बाकी गेंदबाजों से बिल्कुल अलग बनाती है। सिराज सिर्फ गेंदबाजी नहीं करते, बल्कि वह मैदान पर लड़ाई लड़ते हैं और यही जज्बा उन्हें टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद हथियार बनाता है। अब तक मोहम्मद सिराज ने 40 से अधिक वनडे मुकाबलों में 75 विकेट अपने नाम किए हैं, जो यह साफ दिखाता है कि वह लंबे समय से लगातार टीम के लिए मैच विनर की भूमिका निभा रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 6 विकेट का रहा है, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल जैसे बड़े और दबाव भरे मुकाबले में हासिल किया था। और उसी दिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी किसे कहते हैं। हालिया प्रदर्शन की बात करें तो नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 49 रन देकर 4 विकेट लेकर उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि उनकी धार आज भी उतनी ही तेज है। वहीं जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए अहम विकेट चटकाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी खतरनाक इन स्विंग और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता है, जो बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखती है। वह पावर प्ले के ओवरों में विकेट लेने के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं और नई गेंद से ही मैच का रुख पलट देने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि वर्तमान समय में वह वनडे रैंकिंग के शीर्ष 10 गेंदबाजों में शामिल है और हर भारतीय फैन को उनसे हर मैच में बड़ी उम्मीद रहती है। वही 11वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करके अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के नए नहीं, बल्कि उभरते हुए खतरनाक सितारे बन चुके हैं और आज वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों के लिए डर का दूसरा नाम है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के कारण वह भारतीय टीम को वह विविधता देते हैं जिसकी कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी और यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन पर लगातार भरोसा दिखा रहा है। अब तक अर्शदीप सिंह ने 9 वनडे मुकाबलों में 22 विकेट अपने नाम किए हैं, जो साफ दिखाता है कि वह मौके मिलने पर कितना बड़ा असर डालते हैं। उनका गेंदबाजी औसत 24.91 का है, जो इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ विकेट लेने वाले नहीं, बल्कि किफायती और मैच जिताने वाले गेंदबाज भी हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 37 रन देकर 5 विकेट लेने का उनका प्रदर्शन आज भी फैंस के दिलों में ताजा है और यही उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्रदर्शन माना जाता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो दिसंबर 2025 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार मैचों में विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि वह लय में हो तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में भी उनकी धाक इतनी मजबूत रही कि उन्हें 2024 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, जो उनकी मेहनत और निरंतर प्रदर्शन का बड़ा प्रमाण है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक यॉर्कर है, जो डेथ ओवरों में बल्लेबाजों की कमर तोड़ देती है। इसके साथ ही शुरुआती ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी क्षमता उन्हें और भी घातक बना देती है और यही आक्रामक अंदाज उन्हें टीम इंडिया का भरोसेमंद हथियार बनाता है। तो दोस्तों, क्या कहना है इस प्लेइंग के बारे में? आप अपनी राय जरूर लिखें